नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री ने प्रजापति कुमार धर्मशाला में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सरकार के खिलाफ आंदोलन की घोषणा की। आंदोलन के प्रथम चरण में 7 जुलाई से 28 जुलाई तक सभी जिलों के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके बाद सभी 1 अगस्त से 10 अगस्त तक मास डेपुटेशन के साथ राजनीतिक पार्टियों के प्रदेश अध्यक्षों को पालिका परिषद निगमों अग्निशमन विभाग के तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तथा प्रदेश के सभी विभागों के सफाई व सीवरमैन कर्मचारियों की मांगों का एक मांग पत्र सौंपेंगे और उनसे कर्मचारियों की मांगों पर उनका व उनकी पार्टी का क्या रुख है ये स्पष्ट करने का अनुरोध करेंगे। इसके बाद सभी पालिका परिषद निगम व अग्निशमन केंद्रों पर जनसंपर्क अभियान चलाएंगे। प्रदेश के चारों क्षेत्रों से यात्राएं निकालेगा जो सभी जिलों और ब्लॉक से होती हुई रोहतक पहुंचेगी। रोहतक पहुंचकर रोहतक में अक्टूबर माह के मध्य में वाल्मीकि जयंती के अवसर पर एक बड़ी राज्य स्तरीय रैली की जाएगी। रैली के मंच से ही संघ आगामी आंदोलन की घोषणा भी करेगा। शास्त्री ने ऐलान करते हुए कहा कि संघ प्रदेश के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, निगम, बोर्ड, पालिका परिषद, स्कूल, ITI, यूनिवर्सिटी, ग्रामीण, सरकारी सफाई कर्मचारी, प्राइवेट अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों, सीवरमैन एवं पालिकाओं में कार्यरत तृतीय व चतुर्थ श्रेणी तथा अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों की चिर परिचित मांगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम सहित सभी प्रकार का ठेका भंग कर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, पक्का होने तक समान काम समान वेतन देने, पुराने पेंशन बहाल करने, क्षेत्रफल आबादी के अनुपात में या कार्य के अधिकता के अनुसार नए पद सृजित कर पक्की भर्ती करने, अग्निशमन विभाग को शहरी स्थानीय निकाय विभाग में शामिल करने, 1327 ड्राइवर व फायरमैनों को 58 वर्ष तक की नौकरी की गारंटी देने, 2267 फायर ऑपरेटर की भर्ती पर रोक लगाने, प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को ESI, EPF का लाभ देने तथा उनका वेतन निर्धारित करने, पालन न करने वाले प्राइवेट संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने, 29 अक्टूबर 2022 में 5 अप्रैल 2023 के समझौतों को लागू करने, सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों व सीवरमैनों को नियमित भर्ती के माध्यम से नियमित नियुक्ति करने, LTC वर्दी, तेल, साबुन आदि देने की मांगों को आंदोलन के माध्यम से सरकार से मनवाने के लिए संघ पूरी ताकत झोंकेगा। बीते कल से चल रहे प्रशिक्षण शिविर में आखिरी दिन CI2 के नेता वीरेंद्र मलिक ने वर्तमान राजनीति व सामाजिक परिदृश्य विषय पर बोलते हुए कहा कि आज समाज में दलित, आदिवासी, पिछड़े एवं महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सत्ता द्वारा गरीबों को, दबे कुचले लोगों को न्याय व लाभ देने की बजाय पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। सरकार के इस फैसले से गरीब और गरीब अमीर और अमीर हो रहा है। वहीं वित्त रख रखाव के सवाल पर सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के पूर्व महासचिव सतीश शेट्टी ने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया। प्रेस वार्ता के अवसर पर संघ के राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री के अलावा महासचिव मांगेराम तिगरा, वरिष्ठ उप प्रधान रमेश तुषाबड, कोषाध्यक्ष महेंद्र सिंह संगेरिया, उप प्रधान राजेंद्र सिंह, सुभाष गुस्सर, राजेश बागड़ी, सेवाराम, महिला सब कमेटी के नेता शारदा देवी, अनीता देवी, सुशीला देवी व सोनिया तथा अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने प्रशिक्षण शिविर में एक सवर में प्रस्ताव पारित करते हुए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा में अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के सभी आंदोलनों को सफल बनाने तथा उनमें भाग लेने का प्रस्ताव पारित किया। कार्यकर्ताओं की और राज्य कमेटी की बैठक भी की है और बैठक करने के बाद हमने ये तय किया है कि हरियाणा सरकार ने हमारे साथ वायदा खिलाफी की है। हमसे 29 अक्टूबर को 2022 में 5 अप्रैल 2023 में समझौता किया था। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री और मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव ने वायदा किया था कि वो ठेकेदारी को खत्म करेंगे, फायर विभाग को पुनः शहरी स्थानीय निकाय विभाग में शामिल करेंगे, 1327 ड्राइवर और फायरमैनों को 58 वर्ष तक की नौकरी की गारंटी देंगे और 2267 फायर ऑपरेटरों के पदों को की जाने वाली भर्ती को रोकेंगे। प्लस में स्वच्छता भत्ता देने का, तेल साबुन देने का, LTC देने का सरकार ने वायदा किया था। पत्र जारी कर दिया लेकिन मिला अभी तक नहीं है। समान काम समान वेतन देने का वायदा किया था लेकिन लागू नहीं किया जा रहा। इसलिए लगातार सरकार की वायदा खिलाफी से नाराज होकर के हमने आज यहाँ फैसला किया है कि हम सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में अभियान चलाएंगे और बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी शुरुआत हम 7 जुलाई से प्रत्येक जिले में कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर लगा करके कर रहे हैं, 7 जुलाई से 28 जुलाई तक। इसके बाद जो राजनीतिक पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके वहाँ
ज्ञापन लेकर के मास डेपुटेशन के साथ जाएंगे और उनसे सवाल करेंगे कि पालिका परिषद, निगम और अग्निशमन व अन्य विभागों के ग्रामीण सफाई कर्मचारियों सहित सरकारी, अर्ध सरकारी, निगम, बोर्ड, कॉरपोरेशंस में, यूनिवर्सिटीज़ में जो कच्चे कर्मचारी लगे हैं, पार्ट टाइम पर लगे हैं, उनको पक्का करने पर उनका नज़रिया क्या है। और हम इसके बाद फिर हरियाणा के जो 4 बॉर्डर हैं, कालका बॉर्डर हिमाचल हरियाणा, वहाँ से हमारी यात्रा निकालेंगे। एक यात्रा हमारी जो पंजाब हरियाणा बॉर्डर है, डगवाली सिरसा से, वहाँ से चलेगी। तीसरी यात्रा हमारी जो राजस्थान हरियाणा बॉर्डर महेंद्रगढ़ नारनौल में नांगल चौधरी है कमेटी, वहाँ से चलेगी। और चौथी हमारी यात्रा यूपी हरियाणा बॉर्डर पलवल जिला के बोडल से हम शुरू करेंगे। और ये सभी यात्राएं पूरे हरियाणा के प्रत्येक जिलों में होती हुई, गाँव में होती हुई रोहतक पहुँचेंगी। और रोहतक में भगवान वाल्मीकि जयंती के अवसर पर अक्टूबर के मध्य में हम बड़ी रैली करेंगे। इस रैली के मंच से हम सरकार से सवाल करेंगे कि सरकार ने 10 सालों में सफाई कर्मचारियों के लिए क्या किया, वो बताए। साथ में अपनी मांग रखेंगे कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, हरियाणा कौशल रोजगार निगम भंग किया जाए, पालिका परिषद निगमों में जो 3-4 क्लास के कर्मचारी हैं, मारी है, बेलदार है, आपके क्लर्क है या ड्राइवर है, टिप्पर ड्राइवर है, ट्यूबवेल ड्राइवर है, मैशन है, उन तमाम लोगों को ठेकेदारी से निकाल करके पक्का किया जाए, समान काम समान वेतन दिया जाए। अगर सरकार इन सफाई कर्मचारियों को, सीवरमैनों को राहत नहीं देती है, 3/4 के कर्मचारियों को राहत नहीं देती है, तो हम रैली के मंच से ही मिल करके एक बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसमें बड़े स्तर पर हड़ताल का ऐलान का भी वहाँ से घोषणा की जा सकती है।